बिहार में शराब पूर्णतः बंदी है। शराब बंदी है और इसको लेके लगातार अभी पिछले सत्र में भी बात हुई थी कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। पक्ष विपक्ष दोनों ने अपनी बात कही कि हाँ, समीक्षा होनी चाहिए। विपक्ष को जो कहना था सो कहा, लेकिन पक्ष लगातार सरकार यही कहती रही कि सब बिहार में शराब पूर्णतः शराबबंदी है और हमेशा अभी कंटिन्यू रहेगी। किसी भी सूरत में शराब फिर से नहीं शुरू हो सकता। ये तो एक तरफी बात होगी, लेकिन ऐसे में क्या करें जब सचिवालय में, जब विभाग में ही जब शराब की बोतलें मिली। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। देखिए, यह जो है यह नगर विकास आवास विभाग है और यहाँ पे बिल्कुल यही जो आप जगह देख रहे हैं जहाँ पे मेरी मौजूदगी है, यहाँ पे शराब की बोतलें मिली हैं। कहा जा रहा है कि वह बोतल खाली बोतल था और इसी में शराब की बोतल रखी हुई थी। आप विजुअल में आप देख सकते हैं कि शराब की बोतल कहाँ है। इस जो आप जो देख रहे हैं इसी में शराब की बोतल थी और एक बड़ा सवाल ज़रूर यह है कि आखिर इस बड़े कार्यालय में शराब की बोतलें कहाँ से आई। यहाँ पे सीसीटीवी भी देखेंगे कि सीसीटीवी है या नहीं है। सीसीटीवी चूँकि कार्यालय है, ठीक सामने वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो ऐसे में निश्चित रूप से उस कैमरे में वो तस्वीर आई होगी जिसने भी उस डब्बे में जिसने भी रखा होगा शराब की बोतल, जिसने भी फेंकी होगी, उसमें तस्वीर जरूर आई होगी। लेकिन क्या वो कैमरा सही है नहीं है ये समझना होगा और इसकी जो जांच यहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस कार्यालय में शराब की बोतलें कहाँ से आई। अभी आप तस्वीर के साथ आप देख सकते हैं कि जब सूचना हुई, जब किसी ने देखा, इसके बाद जैसे कि शराब की बोतल मिलने की जैसे सूचना हुई, हड़कंप मच गया। फिर फ़ोन किया गया पुलिस को, पुलिस आई और पॉलीथीन में शराब की बोतल डालकर फिर पुलिस ले गई इस जांच के लिए कि क्या वाकई में शराब है। लेकिन शराब की बोतलें तो दिखी। हालांकि इस संबंध में पदाधिकारी कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे पहले आप एक बार फिर से तस्वीर देखिए। यही वो जगह है जिसमें कि शराब की बोतल इसमें पाई गई थी। एक दो नहीं, 3 शराब की बोतल थी। हालांकि जब हमने पूछा कि इसमें कितने शराब के बोतल मिले तो उन्होंने कहा 3 बोतल थे, लेकिन तीनों खाली थे। तो खाली ही होंगे निश्चित रूप से, जिसने शराब का सेवन किया होगा और शराब का सेवन करने के बाद उसने बोतल को इसमें फेंक दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सचिवालय में, इस बड़े कार्यालय में आखिर शराब की बोतलें कहाँ से आई, किसने शराब पी। तो निश्चित रूप से कहने के लिए तो ज़रूर आम लोगों के लिए शराबबंदी है, लेकिन पदाधिकारी हो या यहाँ के स्टाफ हो, जो भी हो, लेकिन शराब पीते तो ज़रूर हैं। एक बड़ा सा सवाल है और ऐसे में सवाल उठता है, जिस तरह से सरकार लगातार कह रही है कि शराब के खिलाफ है, शराबबंदी है और इसमें शराब पीना सख्त गुनाह है, गुनाह अजीम है। तो फिर इस गुनाह अजीम को कर कौन रहा है, सवाल यह है। आम आदमी की बात तो छोड़ दीजिए, जब कार्यालय में जब शराब की बोतलें मिले तो ऐसे में सवाल उठता है कि इस शराब की बोतल किसी पदाधिकारी ने पी है या फिर यहाँ के स्टाफ ने पी है। एक सवाल है और इस सवाल का जवाब शायद अब सरकार को देना होगा। और निश्चित रूप से एक सवाल जो ये है कि आखिर शराब किसने पी, इसकी जांच होनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरा सामने में है, तो क्या अब सवाल यह है कि इसकी जांच होगी और इस जांच होने के बाद क्या वैसे लोगों पे कार्रवाई होगी जो कार्यालय के नाम पे काम करने के नाम पे यहाँ पे कार्यालय तो आते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद मौज मस्ती भी करते हैं, शराब भी पीते हैं और फिर नज़ारा आपके सामने में। कितनी जांच होगी, कार्रवाई होगी नहीं होगी, फिलहाल यक्ष प्रश्न है और ऐसे में जवाब सरकार को देना होगा। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।